दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ए में। तो साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं चिकित्सा विभाग के द्वारा नर्सिंग भर्ती 2023 को लेकर। तो साथियों, आपको पता है कि 7,657 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, अंतिम चयन सूची। तो साथियों, एक और अपडेट हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, और ऑनलाइन चॉइस है वो कब से शुरू होगा उसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कर दीजिए। और साथियों, जो बहनें होल्ड पर थी उनकी भी 140 की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, जिसकी अपडेट हमने वीडियो बना के दे दी है। तो वो भी अपडेट देख लीजिए, लिस्ट है वो चेक कर लीजिए। जो एनएम बहनें होल्ड पर थी उनमें से नॉन टीएसपी की 129 बहनों की लिस्ट जारी हुई है, और टीएसपी में 11 बहनों की लिस्ट जारी हुई है। टोटल ऑल ओवर 140 की लिस्ट आज जारी हुई है होल्ड एनएम की। और अब साथियों, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं नर्सिंग भर्ती 2023। तो इसमें भी काफ़ी स्टूडेंट है होल्ड पर हैं। लिस्ट है वो 7,657 की आई है। टोटल जो पोस्ट थी आज 8,750 थी। तो इसमें भी 1,013 कैंडिडेट है वो अभी होल्ड पर हैं। तो इनकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। इनका कुछ तो अनुभव प्रमाण पत्र के कारण होल्ड पर रखा गया है, कुछ बाहरी राज्य से डिग्री करके आए हैं इसलिए उनको होल्ड पर रखा गया है। कुछ का सैलरी ऐसे सैलरी स्टेटमेंट है या अन्य कारणों से होल्ड पर रखा गया है। जैसे ही वो प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उनके डॉक्यूमेंट की, तो उनकी भी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। तो नर्सिंग अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी होल्ड पर हैं तो वो भी चिंता ना करें, आपकी लिस्ट भी जल्दी आ जाएगी। तो डॉक्टर राजेश गुप्ता सीएमएचओ, इन्होंने क्या कहा है, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्था में ने नर्सिंग ऑफिसर की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। पोस्टिंग ऑर्डर जयपुर से ही जारी होंगे। जिले में कितने आते हैं इसका पता बाद में चलेगा। तो सभी जिलों से हमने कुछ दिन पहले भी अपडेट डाली थी कि सभी जिलों से नर्सिंग भर्ती नर्सिंग ऑफिसर है वो अनलॉक किया गया है, क्योंकि सबसे डिटेल है वो मांगी गई है सभी सीएमएचओ से कि किस ज़िले में नर्सिंग ऑफिसर की कितनी पोस्टें खाली है, उसी अनुसार ऑनलाइन चॉइस है वो भराए जाएंगे। क्योंकि साथियों, ऐसा ना हो कि पहले से ही परमानेंट स्टाफ है और वहाँ पर दूसरा परमानेंट स्टाफ चला जाए तो एक पोस्ट पर दो दो अभ्यर्थी हो। तो इसलिए पहले वो डिटेल मांगी गई है सभी सीएमएचओ के ज़िलों से। तो साथियों, ऑनलाइन चॉइस है वो जल्दी भरे जाएंगे, आप चिंता ना करें। हमें जो भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर देंगे। और साथियों, ये कट ऑफ है, कट ऑफ आपने देख ली होगी, अंतिम वरीयता सूची की कट ऑफ। और कुछ के कट ऑफ में गड़बड़ी भी आई है, जैसे कुछ के 43.025 था, प्लस 30 बोनस मिलते हैं तो 73 होने चाहिए, तो कुछ उनके 74 हो गए हैं, तो ये भी मिसिंग हुई है। उसके लिए भी एक लेटर है वो जारी कर दिया गया है शिफू ने। तो साथियों, इसमें जो जनरल की कट ऑफ के बारे में बात करें मेल कैंडिडेट की, तो मेल की 75.349 है और महिला की 69.499 है। वहीं विडो की 36.166 है और डिवोर्स की 62.774 है। ओबीसी की ये कट ऑफ है 69.509 और सामान्य महिला की 66.922। डिवोर्स इसमें ओबीसी में एक भी नहीं है, और डिवोर्स की विधवा इसमें नहीं है। डिवोर्स की 43.066। अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस शहरिया, तो सबकी कट ऑफ है आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे। तो सभी अपनी कट ऑफ है वो चेक कर लीजिए। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे परसेंटेज ज़्यादा थे लेकिन हमारा नंबर नहीं आया है। तो साथियों, शिफू की जो वीरता सूची जारी हुई है उसमें टेक्निकल इशू के कारण कुछ गड़बड़ी हुई है, तो जल्दी उसमें सुधार करके
अपडेट है वो जारी कर दी जाएगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के अंकों में गड़बड़ी आ रही है, तो वो सुधार जल्दी कर दी जाएगी। इसलिए शिपू ने नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और शिपू ने एक और नोटिस जारी किया गया है कि अगर जो अभ्यर्थी होल्ड पर हैं तो वो शिपू ना जाए, उनकी जो भी प्रक्रिया है वो चल रही है, तो आप है वहाँ परेशान ना हो जाके, क्योंकि सख्त अगर आप वहाँ घूमते फिरते दिखाई दिए तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। तो सोमवार से जिला आवंटित किए जाने के साथ ही शुरू हो जाएंगे पोस्टिंग के आदेश। तो साथियों, आज पोस्टिंग आदेश है वो शुरू होने की बात ही, लेकिन अभी तक ऑफिशियल अपडेट है वो नहीं आई है। जैसी ऑफिशियल अपडेट आएगी ऑनलाइन चॉइस की तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। नर्सिंग ऑफिसर की 8,750 पदों की वीरता सूची जारी, जिले में 811 पद रिक्त। तो साथियों, बीकानेर जिले में 811 पद हैं वो रिक्त हैं नर्सिंग ऑफिसर के। राज्य में सरकारी अस्पतालों में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त 8,750 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम वीरता सूची जारी कर दी गई है। सोमवार से इनके जिला आवंटन के साथ ही पोस्टिंग आदेश जारी होने शुरू हो जाएंगे। बीकानेर जिले में नर्सिंग ऑफिसर के 811 पद खाली पड़े हैं। माना जा रहा है कि इस भर्ती में करीब आधे पद भर जाएंगे। तो साथियों, बीकानेर जिले में 811 पद खाली हैं, तो कितने पद भर जाते हैं? आधे पद तो भरे जा सकते हैं, लेकिन देखते हैं कि ऑनलाइन चॉइस में क्या होता है। राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था के निदेशक ने शुक्रवार को नर्सिंग ऑफिसर की 8,700 पदों पर भर्ती के लिए अंतिम वीरता सूची जारी कर दी है। यह सूची न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पारित निर्णयों के अधीन रहेगी। आवश्यकता होने पर वीरता सूची में परिवर्तन किया जा सकता है। और साथियों, जो कोर्ट केस है अंतिम चयन सूची जारी कर दी है, यह सूची न्यायालय में विचाराधीन रहेगी और कोर्ट के अधीन रहेगी। और साथियों, अगर चयन सूची में परिवर्तन करना हो तो परिवर्तन किया भी जा सकता है। सरकारी भर्तियों में चल रही फर्जीवाड़े को देखते हुए विभाग स्तर पर काफ़ी सावधानियां बरती जा रही है। चयनित अभ्यर्थियों को मांगे जाने पर आवश्यक दस्तावेज पेश करने होंगे। और साथियों, जब आपका ऑनलाइन चॉइस भरा जाएगा और आपको पोस्टिंग जिस ज़िले में मिलेगी, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी, तो वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जो डॉक्यूमेंट वो कहेंगे वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ सबमिट करने पड़ेंगे। तो दस्तावेज नहीं देने पर और कोई दस्तावेज आप डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपका चयन है और निरस्त किया जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें, कोई भी तथ्य छिपाने या गलत तथ्य प्रस्तुत करने पर भी चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो सफल होने वाले किसी भी अपात्र अभ्यर्थी का प्रकरण सामने आने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि किसी प्रकार का तथ्य ना छुपाएं। जो डॉक्यूमेंट आपके हैं वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें जो वो मांगे। भर्ती विज्ञप्ति 5 मई 2023 को जारी हुई थी। नीति निर्धारित समिति की बैठक के लिए गए नियमानुसार नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की चयन सूची में विभिन्न कारणों से 1013 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। तो 1013 पर 13 जो अभ्यर्थी हैं उनको होल्ड पर रखा गया है और 43 पद न्यायालय के आदेश की पालना में रिक्त रखे गए हैं। और 43 पद है वो कोर्ट केस के कारण है, न्यायालय का क्या आदेश आता है तो वो पद रिक्त रखे गए हैं। इसी प्रकार शहरिया वर्ग में 37 पदों का बैकलॉग है। पीबीएम नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल वाहिद ने बताया कि सरकार ग्रामीण एरिया के सभी खाली पदों को भरना चाहती है। ऐसे में समझ आ रहा है कि जिले में फेरा फेरी में डिस्पेंसरियों की नर्सेज के पद भर जाएंगे, जबकि मेडिकल कॉलेज और पीबीएम पद खाली रहेंगे। नर्सिंग कर्मचारी संतोष तंवर, नेता रमजान तंवर, अनिल प्रजापति का कहना है कि इस भर्ती में बहुत कम यूटीबी का चयन होगा। जिले में 483 यूटीबी है, जिनमें से बेमुश्किल 100 भी चयन नहीं आ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सक ने मांग की गई है कि 31 दिनों जिन यूटीबी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उन्हें कंटिन्यू किया जाए। नर्सेज के रिक्त पदों पर यूटीबी का समायोजन होना चाहिए। तो साथियों,
483 यूट्यूब पे लगे हुए हैं, जिनका कार्यकाल भी आपको पता है कि 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। तो उनका कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए नर्सिंग नेता रमजान तंवर, अनिल प्रजापत और नर्सिंग कर्मचारी संतोष तंवर आदि ने मांग की है चिकित्सा विभाग से कि उनका कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जाए। तो साथियों, क्योंकि टोटल 811 पद खाली हैं, लेकिन पूरे पद हैं वो नहीं दिए जाएंगे, आधे पद है वो दिए जाएंगे। तो आधे पद या तो डिस्पेंसरी और सब सेंटर पीएससी सीएचसी पर अगर होते हैं तो मेडिकल कॉलेज को पद है वो बहुत ही कम मिलेंगे, जिससे अगर यूटीवी का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर स्टाफ की भारी कमी हो जाएगी, जिसमें मरीजों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ये भी विभाग ध्यान दें। तो साथियों, ये जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।